बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 को मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 8 से। उस क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। शो दैट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन विच दे लाई। एक तो मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है और मुझे ये 4 पॉइंट्स को ये शो करना है कि ये कॉन्साइक्लिक है या नहीं है। तो कॉन्साइक्लिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और वो एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ वो कॉन्साइक्लिक है। सही है। अब मैं सर्कल ड्रॉ करके बताऊंगी कि कॉन्साइक्लिक किस तरह है। जैसे मेरे पास अगर एक सर्कल है और मेरे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, ये एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये ए बी सी और डी। अब ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अगर ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहते हैं। तो हम लोग को ये प्रूव करना होगा कि पॉइंट्स जो है कौन साइक्लिक है या नहीं। सही है। स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोग को पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 4 -1 -4 -1 2 और 3 -6। ठीक है। हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अच्छा, हम लोग स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। हम लोग ये देखेंगे कि अगर मैं पहले तो GFC की वैल्यूज़ निकाल के एक इक्वेशन बना लूँगी। इस इक्वेशन में मुझे, आपको पता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 3 अननोन्स होते हैं, G, F और C। अगर मैं GFC निकालूँ तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी। ठीक है। और अगर मैं इन किसी पहले 3, अगर फर्स्ट करो मैंने पहले 3 पॉइंट्स लेके सॉल्व किया और मैंने GFC की वैल्यूज़ निकाल ली। अब मैंने अगर GFC की वैल्यूज़ निकाल ली तो मुझे ये प्रूफ करना बाकी, एक मैंने क्वेश्चन का एक हिस्सा कर लिया जिसमें हमें उन्होंने कहा है कि इक्वेशन निकालनी। दूसरे हिस्से में मुझे ये प्रूफ करने के कौन साइक्लिक है या नहीं है। तो इन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए जो मैंने इक्वेशन बनाई है, अगर मैं उसके अंदर ये वाला पॉइंट बचा ना, अब क्योंकि 3 पॉइंट से तो मैंने इक्वेशन निकाली, मेरे बस ये पॉइंट जो बचा है इसको मैं क्या करूँगी, इक्वेशन के अंदर पुट करूँगी और ये हम प्रूफ करूँगी। अगर आंसर 0 या राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो वो कॉन्साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, GFC की वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके लिए हम लोग पहले पॉइंट रख देते हैं 3 4। तो मेरे पास क्या है, x की जगह 3 और y की जगह 4। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3g प्लस 2 × 4y प्लस c = 0। 9 + 8 हमारे पास हो जाएगा 17। डायरेक्ट लिख देते हैं, चलो 9 + 8 हमारे पास 17 हो गया, प्लस 6g प्लस 8y प्लस c = 0। इसको मैंने इक्वेशन ए कह दिया। दूसरे में मैं क्या करूँगी, दूसरा पॉइंट रखूँगी हमारे पास जो दिया हुआ है -1 और -4। मैं 3 पॉइंट्स इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 3 अननोन के लिए मुझे सिर्फ 3 इक्वेशन की ज़रूरत है। GFC 3 है, 3 अननोन के लिए मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स की ज़रूरत है, तो मैं इसलिए मैंने पहले 3 पॉइंट्स ही रख लिए। अब मैं -1 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर प्लस 2 × -1g प्लस 2 × -4 f, ये y होगा, ये भी हमारे पास y होगा, ये f हो गया प्लस c = 0। तो जब मैं, मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, -2g -8f प्लस c -2g -8f प्लस c = -17। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है। अच्छा, ये मैं करेक्ट कर दूँ, ये हमारे पास 9 + 16 हमारे पास 25 हो जाता है। ठीक है। इन 2 इक्वेशन मैंने निकाल ली। अब तीसरी इक्वेशन मैं किस तरह निकालूंगी, मैं अब पॉइंट रखूँगी -1, 2 का। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × -1g प्लस 2 × 2f प्लस c = 0।
ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2g + 4f -2g + 4f + c = -5। ठीक है, अब ये मैंने निकाली है 3 इक्वेशन। अब मैं चौथे पॉइंट को क्यों नहीं रखी, इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे सिर्फ अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि हमें इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ 3 अननोन है, जी, एफ और सी, और वो तीन अननोन के लिए हमेशा हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, ए, बी और सी निकालनी है मैंने। अब इन 3 को इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूँगी और जी, एफ और सी की वैल्यूज़ निकालूंगी। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व किस तरह करूँगी। अब मुझे इनको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम लोग किसी भी एक को सेलेक्ट कर लें और उसको कैंसिल आउट कर लें। मैं जैसे सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा कि मैं सी को सब इक्वेशन से से कैंसिल आउट करूँगी। तो मैं पहले ए बी को सॉल्व इस तरह करूँगी कि सी कैंसिल आउट हो जाए, फिर मैं बी सी को उस तरह सॉल्व करूँगी कि सी कैंसिल आउट हो जाए। अगर मेरे पास सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर मैं आराम से जी और एफ को सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल लूँगी। ठीक है, अब अगर मुझे एलिमिनेटिंग सी सही है, एलिमिनेटिंग सी का मतलब है कि मैं सी को कैंसिल आउट करूँगी सब इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी, 6g + 8f + c = 0 = -25। और दूसरी मेरे पास क्या है, -2g - 8f + c = -17। ये प्लस प्लस ये माइनस, ये मेरे पास हो गया माइनस हो गया और ये मेरे पास प्लस हो गया। ठीक है, ये मेरे पास सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6g + 2g मेरे पास 8g हो गया + 16f = -17 - 25 हमारे पास हो जाता है -8 हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन को डी कह देती हूँ। ठीक है, अब मैंने पहले ए बी को सॉल्व करके सी को एलिमिनेट किया, अब मैं बी और सी को सॉल्व करके सी को एलिमिनेट कर लूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन बी माइनस इक्वेशन सी। ठीक है, तो -2g - 8f + c = -17 और -2g + 4f + c = -5। अब इन दोनों को भी मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया, सी से कैंसिल आउट हो गया, 2g और -2g ये भी कैंसिल आउट हो गया, -8f और -4f 8 9 10 11 12 -12f = 17 -17 + 5 -12 के इक्वल आ गया। तो f की वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या आ गई, f की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली g की वैल्यू में पुट करूँगी, तो मेरे पास g की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में f की जगह 1 पुट करूँगी, मेरे पास g की वैल्यू आ जाएगी। सही है, अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन डी में f की वैल्यू पुट करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8g + 16 = -8, 8g = -8 - 16। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 -16 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू -3। इसी तरह मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूँगी और मेरे पास कौन सी रह गई, अब c की वैल्यू रह गई। इस इक्वेशन में पुट कर, आप लोग चाहो तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो और c की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, विच विल कम आउट -15। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, हमारा काम बहुत सिंप्लीफाई हो गया। हम लोगों ने GFC की वैल्यूज़ निकाली, मैं GFC की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 के अंदर पुट करूँगी। तो क्वेश्चन का एक पार्ट जो था जिसमें उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो हमारे पास कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, GFC की वैल्यूज़ जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, क्योंकि ये वाला काम हमारा हो गया। सही है, f की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी, f की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही थी। तो इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं पुट करूँ इसको, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x² + y² + 2g की वैल्यू हमारे पास है -3, तो 2 × -3x + 2, f की वैल्यू 1 आ गई, y और c की वैल्यू हमारे पास -15 = 0,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब बचा मेरे पास कौन सा पॉइंट बचा, मेरे पास 3, -6 वाला आखिरी पॉइंट जिसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। अब इन तीनों पॉइंट्स को तो मैंने यूज़ करके ये वाली इक्वेशन निकाल ली थी। अब ये वाला 3, -6 वाला पॉइंट बचा है, अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूँगी और मेरे पास राइट हैंड साइड यानी 0 के इक्वल आंसर आ जाए तो इसका मतलब ये कौन सा साइक्लिक है। ठीक है, तो मैं इसमें पुट करती हूँ 3, -6, 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -6 माइनस 15। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है जो हमें पॉइंट्स दिए हुए थे वो हमारे पास कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो मैं वर्बली बताऊंगी बिकॉज इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। क्वेश्चन में हमें क्या कहा हुआ है, प्रूव दैट द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, हमारे पास दो केसेस होते हैं, एक तो हमारे पास होता है कोई भी पॉइंट आउट सर्कल के बाहर हो या सर्कल के अंदर हो, या आउटसाइड द सर्कल हो या इनसाइड द सर्कल हो। तो अगर उन्होंने हमें कोई इक्वेशन दी हुई और पॉइंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो है x की जगह 5 और y की जगह मैं -7.5 रखूँगी और सॉल्व करूँगी। 44 को, ये जो 44 हमें दिया हुआ है इसको मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊँगी, पूरी इक्वेशन को एक साइड पे कर दूँगी। उसके बाद मैं इस पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स ये है 5, -7.5, ये इसमें पूरी इक्वेशन के अंदर x की जगह 5, y की जगह -7.5 रखूँगी और सॉल्व करूँगी। अगर मेरे पास आंसर पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब होता है कि वो पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल है, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब होता है कि सर्कल जो है वो इनसाइड द सर्कल है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इस पॉइंट्स को इस इक्वेशन के अंदर रख के आंसर देखना है, पॉजिटिव हो जाए तो आउटसाइड द सर्कल और पॉइंट अगर नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, -4 एंड हैज़ द सेम सेंटर एज द सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। यानी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, ठीक है, जो इस पॉइंट से पास करिए यानी -2, -4 से। दूसरी बात उन्होंने क्या कर दी है कि इस इक्वेशन जिस इक्वेशन जो हमें निकालनी है ना, जिस इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस इक्वेशन का सेंटर जो है वो इस इक्वेशन से निकलेगा। यानी इस इक्वेशन से हम लोग जिस इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उस इक्वेशन का सेंटर हम लोग इस इक्वेशन से निकालेंगे और बाकी जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस पॉइंट से करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कि सवाल की क्या रिक्वायरमेंट है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। उन्होंने कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका मतलब है इस इक्वेशन के अंदर मुझे g, f और c की वैल्यूज़ अगर मुझे मिल जाए और मैं इसके अंदर पुट कर दूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दैट passes through 2, -4 and has the same center as the circle whose equation is x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y माइनस 23। इसका मतलब उन्होंने कहा है कि इस इक्वेशन का जो सेंटर आएगा वो इस इक्वेशन का भी सेंटर है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, -g -f। सेंटर हमारे पास हमेशा क्या होता है, -g, -f। तो अगर मैं इस इक्वेशन का सेंटर निकाल लूँ तो मुझे इस इक्वेशन का भी सेंटर पता चल जाएगा। अच्छा, इसको हम लोग कंपेयर कराएंगे इस इक्वेशन से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2g इक्वल्स टू -4, 2g इक्वल्स टू -4 और 2f मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -6 के, क्योंकि x तो सेम है, y तो सेम है, तो 2f हमारे पास किसके इक्वल हो गया, -6 के। g की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी -2 और f की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, -3। अब क्योंकि मुझे पता है कि सेंटर हमारे पास -g -f होता है तो सेंटर मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो 2, 3। तो यानी इस इक्वेशन का जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा, इस इक्वेशन का सेंटर वही है जो इस इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन का सेंटर मुझे पता चल गया, यानी ये g हो गया मेरे पास और ये मेरे पास f हो गया। सही है, तो इस इक्वेशन में मुझे g पता चल गया, f पता चल गया। अब मुझे पता चलना है और क्या, c की वैल्यू मुझे चाहिए।
अब सी की वैल्यू हम लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्मूले में से मैं सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे फिर आर चाहिए, क्योंकि मुझे जी और एफ पता है, मुझे आर भी चाहिए होगा। तो रेडियस हम किस तरह निकालेंगे, रेडियस हम लोग निकालेंगे इस तरह से, आर मेरे पास हो गया। अच्छा, उन्होंने हमें क्या कहा था, उन्होंने हमें कहा है कि ये इक्वेशन जो है वो एक पॉइंट से पास करिए विच इज़ -2, -4। इसको मैं पॉइंट पी कह देती हूँ। ठीक है, और हमें पता है कि हमारे पास जो सर्कल है उसका सेंटर, समझो ये सेंटर है सी, और सेंटर की वैल्यू मैंने निकाली है 2, 3 और ये जो है सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पी है, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिया है -2, -4। ठीक है, मैं क्या करूँगी, मैं रेडियस इस तरह भी निकाल सकती हूँ कि इसके दरमियान का रेडियस निकाल लूँ। रेडियस मेरे पास यही होता है ना, किसी भी सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो अगर मैं आर निकालूँ विच इज़ इक्वल टू पी सी का डिस्टेंस हो गया ना, ये पॉइंट पी है और ये सेंटर है, तो मैं रेडियस सिर्फ 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस के फॉर्मूले से कर लेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारे पास क्या दिया हुआ है -2, -4, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो रेडियस मेरे पास क्या आ जाएगा, हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √65, √65 आ गया। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करके सी की वैल्यू निकाल लूँगी। तो ये मेरे पास आर की वैल्यू √65 है, आर से स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 65 माइनस जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस जी का -2 का स्क्वायर माइनस एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -52, सी इक्वल्स टू -52। हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट्स क्वेश्चन की पूरी हो गई। ठीक है, हम लोगों ने सी की वैल्यू भी निकाली, जी की वैल्यू भी निकाली और एफ़ की वैल्यू भी निकाली। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जी की वैल्यू, एफ़ की वैल्यू और सी की वैल्यू, तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी इन सारे क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। उसमें हमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक पॉइंट हमें क्या दे दिया 0, 0 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सीज। अच्छा, ये ज़रूर नोट किया करें कि एक्सिस लिखा हुआ है या एक्सीज लिखा हुआ है, AXIS लिखा हुआ है या AXES लिखा हुआ है। जब भी हमारे पास AXES यानी एक्सीज की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों की बात हो रही है। और उन्होंने साथ में मेंशन किया हुआ है इक्वल इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4, यानी 3 ऑन दी एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्सीज की बात हो रही है तो एक एक्स और वाई, एंड 4 ऑन द वाई एक्सिस। इसका मतलब है अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो, तो हमें पता होता है कि एक्स एक्सिस पे एक्स इंटरसेप्ट पे हमारे पास वाई जो है वो 0 हो जाता है। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए 3, 0 और 4 जो है वो, अगर हमें वाई एक्सिस की बात हो रही है तो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस हमारे पास 0 होता है, तो 0, 4। ठीक है, दोबारा इसको हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है हमें, और वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक पॉइंट उन्होंने हमें दे दिया पासेस थ्रू ओरिजिन का मतलब हमारे पास क्या है 0, 0। दूसरा पॉइंट हमें क्या दे रहे हैं, इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो वो 3 है, 3 एक्स एक्सिस पे हमें पता है वाई एक्सिस 0 हो जाता है, तो 3, 0 हो गया। और मैं वाई एक्सिस की बात करूँ, क्योंकि एक्सिस में हमारे पास दोनों एक्सिस आते हैं, तो वाई एक्सिस में हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो 4 ज़रूर ऑब्वियसली ये वाई के है, और एक्स एक्सिस हमारे पास 0 हो गया। तो ये 3 पॉइंट्स है मेरे पास, मुझे 3 अननोन निकालने जी एफ और सी।
3 पॉइंट्स है, मैं इन सबको पुट करती जाऊँगी और GFC की वैल्यू निकालूंगी। सबसे पहले हम ओरिजिन पुट करेंगे, तो ये मेरे पास एक्स। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। यानी एक पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया 0,0 एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सीज। यहाँ पे इन्होंने एक्सेस नहीं लिखा हुआ, एक्सीज लिखा हुआ है, AXES। इसका मतलब है एक्स एक्सिस से भी कट कर रहा है और वो वाई एक्सिस से भी कट कर रहा है। 3 हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो एक्स का दिया हुआ है और 4 जो मुझे दिया हुआ है वो वाई का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। हमने लिख दिया x² + y² + 2gx + 2fy + c। ठीक है, अब एक कोऑर्डिनेट मेरे पास हो गया ओरिजिन का, दूसरा कोऑर्डिनेट उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे 3 से कट कर रहा है। यानी इसका हमें पता होता है कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस मेरे पास 0 होता है, तो इसलिए मैंने 3,0 कर दिया। और वाई एक्सिस पे उन्होंने मुझे 4 दिया हुआ है। मुझे पता होता है कि वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस का हमारे पास 0 कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए मैंने 0,4 कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, हमारे पास 3 पॉइंट से 3 अननोन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हर पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 3 इक्वेशन बनाएंगे, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और GFC की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले लिखा ऐड 0,0, तो ये मेरे पास क्या, एक्स की जगह भी 0, वाई की जगह भी 0, यहाँ पे भी 0, कुछ 0, तो ये मेरे पास C = डायरेक्ट 0 आ जाएगा। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड 3,0। 3,0 का जब मैं पॉइंट लिखूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3² + 0 + 2 × 3g + 0 + 0, C की जगह भी 0 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 9 + 6g = 0, 6g = -9, g की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -9/6 विच इज इक्वल टू -3/2। ये मेरे पास g की वैल्यू आ गई। और f की वैल्यू में मैं 0,4 पुट करूँगी इस इक्वेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, ऐट 0,4, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 + 4² + 2 × 0g + 2, f की जगह में y की जगह 4 आ गया और ये f आ गया, + 0 = 0, तो 4 4 जा मेरे पास 16 + 8f = 0, 8f = -16, f की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ये मेरे पास मैंने क्या किया, C की वैल्यू निकाल ली, G की वैल्यू निकाल ली, ये और F की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोगों को क्या करना होगा, सीधा सीधा इस इक्वेशन के अंदर पुट करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² + y² + 2g, g की जगह -3, 2 से कैंसिल हो गया, -3 आ गया, -3x + 2, f की जगह हमारे पास आ गया -2, 2 2 जा -4, 2 × -2 -4, y + 0, c की जगह आप लोग चलो प्लस c को एलिमिनेट ही कर दो क्योंकि वो 0 ही है, तो = 0। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगी वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस a। मतलब एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, हमें रेडियस उन्होंने a दिया हुआ है, विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ x। यानी एक्स एक्सिस वो इस तरह सर्कल पास कर रहा है कि वो एक्स एक्सिस को 2 हिस्सों में कट कर रहा है, 2 हिस्सों से पास कर रहा है, मतलब विच आर एडेड डिस्टेंस ऑफ b फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, जब तक कि मैं ड्रॉ नहीं करूँगी ये क्लियर नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं कि सब फर्स्ट करो, मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, ये मेरे पास y एक्सिस है, ये भी y है, और ये मेरे पास x है और ये भी x है। अब उन्होंने हमें कहा था सर्कल इस तरह बना हुआ है कि वो x एक्सिस को विच पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ x, मतलब 2 x एक्सिस से के 2 पॉइंट से पास कर रहे हैं। अब वो एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर मैं इसको सर्कल को थोड़ा इस तरह बना दूँ, ठीक है, यानी इसका मतलब है, अब ये देखो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि हमारे पास जो है ये सर्कल इस तरह बना हुआ है कि एक्स एक्सिस को 2 हिस्सों से पास कर रहा है। एक्स एक्सिस के एक हिस्से से ये पास कर दिया, एक हिस्से से ये पास कर दिया, ठीक है। और अब देखो, अब
यहाँ पे क्योंकि एक्स एक्सिस से दो हिस्सों से पास कर रहा है, अब अगर मैं इसका सेंटर बनाऊंगी तो सेंटर समझो, क्योंकि सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेंटर अगर ये सी हो गया तो हमने क्या किया, एक इस तरह ये जो पॉइंट है ये मेरे पास रेडियस को शो कर रहा है। रेडियस क्योंकि सर्कल का किसी भी पॉइंट से जो है डिस्टेंस वो हमारे पास क्या होता है, वो रेडियस होता है। तो ये जो लाइन है मेरे पास सर्कल के इस पॉइंट से लेकर, ये मेरे पास रेडियस है, रेडियस जो कि उन्होंने दिया हुआ है ए। अच्छा, और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मेंशन हुआ है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द ओरिजिन। बी ये हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन हमारे पास ये है, और बी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब है ये मेरे पास ये डिस्टेंस बी है और मेरे पास ये डिस्टेंस बी है। इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे लाई करा है तो वाई एक्सिस 0, बी कॉमा 0 हो गया, और ये कि नेगेटिव माइनस बी कॉमा 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग के पास सबसे पहले जो है हमें रेडियस इस इक्वेशन में रेडियस का फॉर्मूला हमें पता होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन इन्होंने हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो मैं कहूँगी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कर देना, तो ये मेरे पास हो जाएगा g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम लोग ये कहेंगे, अच्छा अब यहाँ पे जो सेंटर है ये मेरे पास यहाँ सेंटर बनेगा इस इक्वेशन का, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है दोनों सर्कल के दोनों पॉइंट्स हमारे पास एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। सर्कल जो है हमारे पास वो 2 पॉइंट्स से कट करता हुआ एक्स एक्सिस को जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर मेरे पास सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मेरे पास इसका सेंटर हमें पता है कि हमारे पास सेंटर क्या हो गया, एक्स एक्सिस यहाँ पे। अब ये देखो ये सेंटर है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस नहीं है, यहाँ पे मेरे पास सेंटर इस पॉइंट पे लाई कर है जहाँ पे सिर्फ वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस नहीं है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सेंटर 0, y, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो लाई कर ही नहीं रहा, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे लाई कर है। और हमें पता है कि सेंटर के हम लोग किस तरह कहते हैं, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूँ जनरल इक्वेशन की का जो सेंटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, -g, -f। इसका मतलब है g मेरे पास क्या हो गया, इससे अगर मैं कंपेयर कर दूँ, g मेरे पास 0 हो गया और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -f आ गई, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये एक अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इसको ले लूँ मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूरा हिस्सा, इसको अगर मैं यहाँ पे और जूम करके लिख देती हूँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ले रही हूँ जिसमें ये जो है मेरे पास रेडियस एरिया हुआ है, ठीक है। ये वही जो परपेंडिकुलर ये दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ y है, ये y की वैल्यू है, और ये बेस जो है ये b का डिस्टेंस दिया हुआ है सारा, ठीक है। अगर मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या दिया हुआ है, ए, आर की जगह मैं डायरेक्ट ए का स्क्वायर लगा दूँगी कि ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, वाई है। मुझे पता है वाई की वैल्यू क्या है, -f है, तो डायरेक्ट मैं -f का स्क्वायर कर दूँगी, ठीक है। वाई की वैल्यू मुझे पता है -f है, प्लस बेस p प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल हो गया एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें से मैं f की वैल्यू निकालूंगी √ प्लस माइनस √ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो f की वैल्यू मैंने ये निकाल ली। अब मुझे मेरे पास g की वैल्यू है और मेरे पास f की वैल्यू, g की 0 हो गई और f की हो गई। अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब c की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालेंगे, एक तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है और मेरे पास ये इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करा दूँगी, कंपेयरिंग 1 और 2, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है। हम लोग इक्वेशंस को कंपेयर जब करा रहे होते हैं जब दो इक्वेशंस की राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड सेम हो रही है तो कंपेयर कराते हैं। तो एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस साइड का इक्वल्स टू g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब मुझे पता है कि g हमारे पास 0 है
और एफ स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, जी 0 है, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -b²। तो हम लोगों ने बेसिकली करा क्या है, इसके अंदर जी एफ और सी की वैल्यूज़ निकाल ली है। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसके अंदर हम पुट कर देंगे x² + y², g की वैल्यू 0 है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 2fy है तो +-2 √a² - b² और c की वैल्यू की जगह -b² = 0। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंपाइल हो जाता है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ये पूरी एक्सरसाइज को मैं कवर कर लूँ। फॉर एनी क्वेरीज डू आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।